सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पिछली वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले थे हम लोग उस सबको कवर किए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन नहीं आ रहा, लेकिन तो भी हम लोगों ने इक्वेशन कवर किया था, क्योंकि इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके बोर्ड में भी आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, हर चीज़ हम लोग डेप्थ में पढ़े थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन किसी और सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इससे पहले हम लोग वो पढ़े थे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, 3D पढ़े थे, वेक्टर यानी कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है, ये सिलेबस में नहीं तो भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है ना, ताकि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो हर चीज़ हमने इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, ये सब पढ़ा था, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना, हर चीज़ हम लोग ने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है वेक्टर का तो आप वीडियो में जाके आप यूट्यूब में आप सर्च करोगे वेक्टर इक्वेशन कार्तिक कुशमोना तो ये आएगा, तो आप वीडियो में क्लिक करके आप देख सकते हो। शॉर्ट रेजिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होती है वो हम लोग ने पढ़ा था, हर चीज़ हम लोग ने पढ़ा, वेक्टर इक्वेशन, शॉर्ट रेजिस्टेंस, ये सब देखा। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं सब पढ़ा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले मैं लैग्रांज एंटिटी पढ़ाया था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आ रहा, लेकिन तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग ने ये सब पढ़ा था। ठीक है ना। अगर आप वेक्टर का नहीं देखे हो चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, जेई मेंस में एक सवाल तो बनता ही बनता है, एक सवाल तो आएगा ही आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल तो आएगा ही। एडवांस में एक दो सवाल तो बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है बस। ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हर चीज़ कैसे कैसे किया जाता है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट, वेरिएबल सेपरेबल कैसे कॉन्सेप्ट लगाता है, तो ये चीज़ें कवर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। डिफरेंशियल क्या होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, हमने सिंपली भी सेट हुआ इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए नोन फंक्शन, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर लेते हैं। ऑर्डर हमारा क्या आता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। और देखिए इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारा ऑर्डर होगा, और हमारा डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन में उसका ऑर्डर जो भी आएगा उसकी डिग्री हमारी क्या होगी, उसका एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, वो हमारा डिग्री होगा। जैसे डी थ्री पाई बाई डी एक्स, ये हमारा ऑर्डर 3 है। ठीक है ना, और इसकी यहाँ डिग्री 1 है। यहाँ पे जैसे हमारे डी टू बाई बाई डी एक्स टू, हमारा यहाँ ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। जैसे इक्वेशन की बात कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जैसे डी थ्री पाई बाई डी एक्स टू। ठीक है ना, और इसकी डिग्री दी गई है, और इसकी क्या दी गई, पावर इसकी 3 दी गई है, और डी टू बाई बाई डी एक्स टू इसकी पावर 2 दी गई है। तो इसकी ऑर्डर क्या रह जाएगा, ऑर्डर इसका 3 रहेगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसका 3 हो जाएगा। जिस जो हाईएस्ट हमें ऑर्डर दिया है वही हमें डिग्री देगा, तो ये हमारी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन और लेकर चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन। तो जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम बात कर लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स थ्री, डी टू वाई बाई डी एक्स थ्री पावर 2/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। जैसे ये हमारी क्वेश्चन, जैसे कोई भी पावर रहता है ना, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, जैसे एल एन की टर्म रहती है ना, तो कोशिश करो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना। तो पहले अभी हम लोग ऐसे नहीं बता सकेंगे कि इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। पहले हम क्यूब ले लेते हैं दोनों तरफ। जैसे हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये पावर क्यूब लिए हैं। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ये होल पावर क्यूब। ठीक है ना। तो इस केस में हमारा जो ऑर्डर होगा, इस केस में हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर हमारा इस केस में ऑर्डर 2 रहेगा। इस केस में हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर 2 रहेगा, और डिग्री हमारी क्या रहेगी, डिग्री हमारी 2 रहेगी।
ऑर्डर हमारा 2, डिग्री हमारा 2 की हुई है। देखो हायर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया, तो इसी की डिग्री देखना है, ठीक है ना। तो इसकी हमारी डिग्री 2 है, इसकी मत देख लेना क्योंकि क्यूब सॉल्व करोगे तो ये आएगा नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर की जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर पहले देख लिए, फिर इसकी डिग्री देख लेना है, ठीक है ना। वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर और डिग्री हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना इससे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है ना। ये सवाल बनते नहीं है लेकिन कभी बन जाएगा तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जेईई मेंस में हटा दिया गया लेकिन तो भी एक क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। बहुत आसान है, पता नहीं क्यों हटा दिया। फॉर्मेशन ऑफ पता नहीं क्यों जेईई मेंस ने लोग हटा दिए हैं ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हम जैसे वाई स्क्वायर बराबर, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे क्वेश्चन हमारे जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस बी है, यानी कि इसमें हमें क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार, जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको इतनी बार डेरिवेट, उसको क्या करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो जिसमें 2 है, जैसे ए और बी हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो 2y एक्स के टर्म में 2y dy बाई डी एक्स, 2y बाई डी एक्स बराबर 4a, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा 4ab, ये तो हमारा वो है, हमारा 4ab होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 4a अपॉन में 2y, यानी कि हमारा क्या मिल जाएगा 2a अपॉन में y मिल जाएगा, ठीक है ना। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक बार और इसको क्या करो, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करो। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो y को ऐसे लिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ऐसे ले लिए, ठीक है ना। और 2 तो हमारा कांस्टेंट से बाहर आ गया, y d2y बाई डी एक्स 2 लिए प्लस dy बाई डी एक्स को ऐसे ले लिए, dy बाई डी एक्स को ऐसे ले लिए, और y का करेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो dy बाई डी एक्स 2a बाई वाई आया ना, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया, मतलब इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसमें हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यानी कि जेईई मेंस में नहीं है, ये हट गया है, लेकिन तो भी आसान है। जैसे कोई भी दिया है इक्वेशन, एक्स वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 बार इसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स लिया एक बार, वाह, प्लस वाई, इसका एक्स का तो 1 आ जाएगा हम, और हमारा ए की पावर एक्स होता है माइनस बी ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस से बाहर आ जाएगा, जो कोफिशिएंट है वो मतलब कि बाहर आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है ना। तो रिवीजन सीरीज चल रहा है तो आपको मैं होपफुली आपको पता होना चाहिए ये सब, ठीक है ना। तो हमारा क्या गया, ये आ गया, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डॉट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऐसे रहा, और इसका एक्स के टर्म में 1 हो जाएगा, प्लस dy बाई डी एक्स बराबर ए इसको अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा सा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ई की पावर एक्स हाँ, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस इधर आके हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो हमारी क्या बनी दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी, एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग ई की पावर एक्स आ गई, हाँ। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है ना। और ये हमारा इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग दोबारा वो नहीं कर सकते, दोबारा हम लोग क्या नहीं कर सकते,
दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि जैसे हमारा एक्स वाई हमारा क्या था, एक्स वाई हमारा एक ही पार, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है जैसे भी करके, ठीक है। ए और बी को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे हमारी ये एक्स 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 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये वाला, ये देखो और ये वाला देखो सेम है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, तो हम एक्स वाई की जगह पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक्स इंटू डी टू वाई बाय तो एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर, अरे सॉरी, डी टू वाई बाय एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 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 डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स वाई की इक्वल है, हमारा एक्स वाई की इक्वल है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसमें देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, हमारा क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। मतलब ऐसे करना रहता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल ऐसे करना है, मतलब कि आसानी रहता है, जेईई मेंस में नहीं है, तो मैं आपको बता दिया, आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है ना। बोर्ड में दिक्कत ना पड़ा। अभी हम लोग ऑर्डर पढ़े हैं, डिग्री पढ़े हैं, ठीक है ना, और हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, और हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, और हम लोग पढ़ लेते हैं सॉल्विंग ऑफ वेरिएबल, क्या हो रहा है, सॉल्विंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये थोड़ी सी पेन इसकी थोड़ी सी अंदर चली गई है, इसलिए दिक्कत हो रही है। फॉर्म होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो कितने सॉफ्ट चल रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला हमारा क्या है, हमारा है इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि हमने अलग अलग कर दो, जैसे एक्स का एक तरफ, वाई का एक तरफ, जैसे मेरा कहने का मतलब है एफ एक्स डी एक्स एक तरफ, और जी वाई डी वाई का फंक्शन एक तरफ प्लस सी, और वाई का फंक्शन एक तरफ, एक्स का फंक्शन एक तरफ, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन हमारा है ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। तो हम लोग को कैसे करना है, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स एक तरफ, फंक्शन ऑफ वाई एक तरफ, ठीक है ना। तो हमें जैसे ये दिया है ना, तो इसमें टेन एक्स टेन वाई से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स टेन वाई से डिवाइड, टेन वाई कट जाएगा, तो बचा टेन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। बचा सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन एक्स टेन वाई से डिवाइड किए, तो यहाँ पे क्या बचा, टेन वाई अपॉन में डी वाई बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो एक्स की पूरी टर्म एक तरफ, वाई की पूरी टर्म एक तरफ, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट देखो टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर, टेन तो टी मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, एल एन एक्स आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एल एन रूट के अंदर टेन एक्स, ठीक है ना। क्योंकि टेन एक्स तो टी मानोगे ना, टेन एक्स को जब टी मानोगे
तो हमारा 1/t हो जाएगा, तो ln t हो जाएगा। t हमारा 10x था, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो हमारा ln x वाला क्या, और ln 10y, ln हमारा क्या आ जाएगा, ln 10y, ln 10y बराबर c आएगा, तो हम इसको ln c लिखते हैं, तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, ln a प्लस b, तो ये इंटू में हो जाएगा, नहीं ln 10x, ln 10x डॉट 10x डॉट 10y बराबर ln c, ln कट जाएगा तो बचा क्या बचेगा, मॉड के अंदर 10x डॉट 10y, ये हमारा क्या आ गया, 10x डॉट 10y हमारा ये c आ गया, ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे वेरिएबल सेपरेबल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये है, ऐसे ये पहला था, ये क्वेश्चन दूसरा है, जैसे क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिखना ज़रूरी है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में है प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यार तो स्क्रीन को 2 मिनट पॉज कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथ का सवाल जैसे खुद से ट्राई करोगे ना तभी आपका बनता है सवाल, ठीक है ना। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लो, तब आप करो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अगर आंसर आ गया तो आप कमेंट में लिखो आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बूस्ट होगा। देखो आपको वेरिएबल से आपको सेपरेट करना है। देखो आप देखो एक काम करो ना, आप जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स को कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रूट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक रूट में आ जाएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक रूट में आना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई में डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, एक देखो एक्स की टर्म बन गई और वाई की टर्म बन गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन बराबर वाई डी वाई अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। देखो इंटीग्रेट अगर बोथ साइड करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस लॉग ऑफ, जाइए तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब हमने रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ प्लस 1, ये हो गया। फिर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 अपॉन में, यानी कि 1/x करके कर सकते हो, यानी कि 2, यानी कि वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को अगर वो मानोगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस हाफ ऑफ लॉग रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा, तो यही सब है। और फिर हम बात करते हैं यार, एक हमारा है डिफरेंशियल और एक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to the separable वेरिएबल टाइप, ठीक है ना। तो ये हमारा है, इसमें क्या है बेसिकली, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे हमारा डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जैसे कोई फंक्शन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ना, तो इसमें क्या किया जाता है ना, जैसे इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस बी वाई सी वाई को हम जेड मान लेते हैं, ठीक है ना। जेड मान लो या टी मान लो, जैसे आप ही की मर्जी है। फिर फर्दर इनको सॉल्व किया जाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 है
जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस 5, ठीक है ना। ये 3y है हमारा, ये क्या है 3y है। तो क्वेश्चन को एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y तो क्वेश्चन को एक बार मतलब कि देख लिए। अब एक बार पॉज करो वीडियो को और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। खुद से एक बार ट्राई करो, अगर आंसर आ गया तो कमेंट में लिखो। हम इसमें क्या करते हैं, एक्स प्लस 3y को हम क्या मान लेते हैं, हम इसको टी मान लेते हैं। एक्स प्लस 3y को हम क्या मान लेते हैं, टी। तो एक्स टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पता है, 1/3 डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस वन, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस वन क्यों, तो -1 इधर गया और 1/3 नीचे आया, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू इधर पुट कर देना, 1/3 डी टू वाई डी एक्स -1 आया, ठीक है ना। और हम देखो साइन स्क्वायर टी, क्योंकि एक्स प्लस 3y को हमने क्या माना था, टी माना था। साइन स्क्वायर टी प्लस 5, साइन का 3 + 5, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। और हम जैसे अब डी टू बाई डी एक्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टू अपॉन में डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 16, ठीक है ना। 5 3 15 + 1 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ गया 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 16। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे डी टी अपॉन में इसको नीचे ले आओ, 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 16, 3 साइन स्क्वायर टी, कोई क्वेश्चन मिल जाए, 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 16, इसको नीचे ले आओ और इसको डी एक्स और उधर भेज दो भाई, इसको डी एक्स, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे, यानी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में होता है तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डी टी बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 10 स्क्वायर टी बन जाएगा हमारा, 10 स्क्वायर टी प्लस 16 सेक स्क्वायर टी, ठीक है ना। पता है 1 कॉस का क्या होता है, सेक होता है, एक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर टी बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लोगे तो एक्स बन जाएगा हमारा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है ना, तो क्या लो, देखो 10t हमारा 630 होता है ना, तो हम देखो u को हम 10t मान ले रहे हैं, और डी यू अपॉन में क्या होगा, सेक स्क्वायर टी डी टी, हो गया। अरे हमारा जो 10t का होता है उसका डेरिवेटिव हमारा सेक स्क्वायर टी होता है। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा डी यू पर आ गया, प्लस 3u² और सेक स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 + 10 स्क्वायर टी हमारा क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर टी बराबर सेक स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ में सेक स्क्वायर टी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर टी है ना, तो यू को 20 आना है, सेक स्क्वायर टी 1 + 10 स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। तो 16 1 + 10 स्क्वायर टी को हमने यूज़ करवाना था, 1 + u², 10t को हमने सेक स्क्वायर टी को हमने क्या लिख दिया, 1 + 10 स्क्वायर टी लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ वही 1 + 10 स्क्वायर टी लिख दिया, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा क्या था, एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो हमारा 16 यूज़ का, 17 18 19 यूज़ का, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डी यू अपॉन में 19 यूज़ का, 19u² प्लस 16, 19u² प्लस 16, ये हमारा आ जाएगा, एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, हाँ,
अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 20 को माने थे 6 ठीक है। तो अब आगे कैसे सॉल्व करना है, जैसे 1/19 बाहर ले लो, 1/19 यानी कि 19 बाहर ले लो, तो डू यू अपॉन में क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर, अरे यू स्क्वायर प्लस 16/19, 16/19 आ गया और 16/19 आ गया, हाँ, बराबर x प्लस सी। ये हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये हमारा रूट में, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा 4 आ गया ना, तो 10 स्क्वायर ए प्लस बी, तो 16/19 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर का स्क्वायर, बार बराबर एक ही है, ठीक है ना। ऐसे स्क्वायर लिख दोगे तो रूट रूट कट जाएगा, तो बात एक ही है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारा ये आइडेंटिटी होती है 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा 1/a, जैसे 1/a होता है यहाँ, ए हमारा क्या है 19, तो रूट के अंदर तो हमारा क्या आ जाएगा 1/a इसका प्लस बी 1/19, थोड़ी सॉरी 1/19, 1/19 क्या हो जाएगा, 1/a होता है ना, हाँ, तो रूट के अंदर 19, रूट के अंदर 19 अपॉन में 4 और 10 इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 19u अपॉन में 4 बराबर x प्लस सी, ये हो जाएगा। देखो 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, हाँ, तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। x बाय a होता है तो u बाय a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फादर इसको सॉल्व करते हैं, फादर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 रूट के अंदर 19, रूट के अंदर 19 tan इनवर्स रूट के अंदर 19 tan इनवर्स रूट के अंदर 19/4 और जो हमने u किसको हमने माना था, हमने किसको माना था 10t को माना था। t की वैल्यू क्या है हमारी, हाँ 3y प्लस एक्स प्लस सी आ गए। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो मतलब ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडिकेशन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं सब चीज़ सही तो है। अच्छा किस हटिया, एक बार आप भी मैच कर लीजिए सही है कि नहीं। ठीक है, थ्री वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। ठीक है ना। तो एक इक्वेशन और आपको लेकर चलते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ये है कि जैसे हमारा x प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर a स्क्वायर है। तो हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं t, तो x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स। तो टी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर डी टी अपॉन में डी एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस वन, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस वन, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस वन बराबर ए स्क्वायर। तो हमारी ये आ गया, हमने कुछ नहीं किया, एक्स प्लस वाई को टी माना तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये डी टी अपॉन में डी एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को टी माना तो टी स्क्वायर होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन थी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तो टी स्क्वायर अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर ए स्क्वायर
एक स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये उधर चला गया। अब हम डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, जैसे हम डी टी बाई डी एक्स बराबर, अब ए स्क्वायर जब डिवाइड में लाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बाय टी का होल स्क्वायर, ए बाय टी का होल स्क्वायर +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है ना, टी का होल स्क्वायर +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, जो हमारा डी एक्स है, जो हमारा डी एक्स है वो हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स है वो हमारा क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम डी एक्स उधर भेजेंगे, ठीक है ना, तो हमारा डी एक्स उधर भेजेंगे तो इसका प्लस टी इसका, हाँ ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको एक्स प्लस ये आ जाएगा, और इसको हम क्या लगते हैं ना, इसको हम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हाँ, तो अगर हम ये लेकर चलेंगे तो इसका प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये एक टर्म एक साथ ले लो, माइनस ए स्क्वायर को अलग छोड़ दो, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा एक्स प्लस ये आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया पता है, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन में इंटू डी टी। अब देखो ये 1 माइनस क्यों है, ए स्क्वायर, ये दोनों का देखो ना, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ए स्क्वायर बचा, स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो भाई सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स प्लस टी बराबर, यहाँ पे हमें टी आ गया माइनस ए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी बाई ए 1, ठीक है ना, 1 ए tan इनवर्स टी बाई प्लस सी, ठीक है ना। तो हमारा जो हमारा एक्स है, ठीक है ना, तो हमारा टी क्या था, टी हमारा क्या था, टी हमारा एक्स प्लस वाई था। तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना है, तो एक्स बराबर एक्स प्लस सी, एक्स प्लस वाई था ना, टी एक्स प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स, हमारा टी क्या था, एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई बाय, तो एक्स कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर हमारा ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, वाई हमारा क्या आ जाएगा, वाई बराबर हमारा एक्स प्लस वाई बाय ए आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ये हम बात कर लेते हैं इसकी। तो जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस फॉर्म में रहता है, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं 1, जैसे हमारा वाई डी एक्स प्लस 2 रूट के अंदर एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई है। इस केस में हम y बराबर वी एक्स या यू एक्स, जो भी आपकी मर्जी है वो लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू यू एक्स या यू एक्स मान लो चाहे वी एक्स मान लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यू, ये तो बना जाएगा, प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, ये हमारा यू है, ठीक है ना। वाई मत समझना भाई, अच्छे से कर देते हैं। ये हमारा क्या है, डी यू है, ये हमारा क्या है, डी यू है, ठीक है ना, डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, तो वाई डी एक्स, ठीक है ना। तो y को हमने क्या माना था, यू एक्स माना था ना, तो यू एक्स डी एक्स आ गया, प्लस 2। अब देखो एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह यू एक्स पुट कर दो, तो रूट के अंदर हमारा क्या आ गया, y की जगह यानी कि यू एक्स स्क्वायर आ गया, यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स ही रहने दो, डी वाई। अब हमारा डी वाई है ना, तो हमारा जो डी वाई है, अब देखो, अब हम डी वाई को क्या कर सकते हैं यहाँ से,
डी वाई को हम क्या कर सकते हैं, डी वाई को यहाँ से देखो, डी वाई को हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू लिख सकते हैं, यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते पता है, जैसे डी एक्स इधर चला जाएगा तो यहाँ पे यू डी एक्स बचेगा, और यहाँ डी एक्स कर लेगा, डी एक्स कट जाएगा, तो ये हमारा एक्स डी यू बचेगा, तो हमारा यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू बचेगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, बराबर जीरो। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, ठीक है, यू एक्स डी एक्स प्लस 2x रूट के अंदर u माइनस एक्स यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू बराबर जीरो। ठीक है ना, तो हमारा ये बचेगा यू एक्स डी एक्स प्लस 2x रूट के अंदर u, तो ये हमारा बचेगा। देन इसको फादर सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स इससे इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे, फिर इससे इंटू करेंगे, फिर इससे इंटू करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स 2u 3/2 माइनस यू प्लस एक्स डू यू 2 रूट के अंदर u -1 बराबर जीरो। ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 रूट के अंदर u -1 2u की पावर 3/2 डी यू बराबर जीरो। ठीक है ना, एक्स को उधर ले आओ और ये वाली टर्म नीचे रख दो, देखिए तो हमारा ये आ जाएगा, यू माइनस यू से प्लस यू कट जाएगा, तो टू यू 3/2 ये बचेगा। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे ना, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आ गया, ln x आ जाएगा, यहाँ पे ln u आ जाएगा प्लस 1 रूट के अंदर u आ जाएगा, u प्लस c बराबर जीरो। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ln xu आ जाएगा, ln xu प्लस 1 रूट के अंदर u बराबर c। ठीक है ना, बराबर c आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आएगा वो हमारा क्या आएगा, क्योंकि हम y इजिकल टू यू एक्स माने थे। ठीक है ना, इजिकल टू यू एक्स, तो रिप्लेस करना है वैल्यू, तो u हमारा y/x आएगा, तो यहाँ पे ln y आ जाएगा। ठीक है ना, ln y आ जाएगा प्लस रूट के अंदर u को हम क्या लिख सकते हैं, y/x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/y बाई प्लस c बराबर c आ गई। तो हमारी ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन 1 है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, हाँ, ऐसे हमारा dy बाय डी एक्स है, dy बाय डी एक्स बराबर x प्लस 2y प्लस 3 और हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4 इस फॉर्म में दिया है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम इसको हम x को, छोटे x को बड़ा x प्लस h मान लेते हैं, और y को हम कैपिटल Y प्लस k मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम ये मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बड़ा dx अपॉन में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स एच कॉन्स्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा dy यानी कि कैपिटल dy अपॉन में कैपिटल dy कैपिटल dx, हाँ, कैपिटल dy बाई कैपिटल dx बचेगा, और यहाँ पे x की जगह x प्लस एच पुट कर देंगे यहाँ पे, और y की जगह y प्लस के पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस h प्लस 2k प्लस 3 h प्लस 2k प्लस 3
और हमारा 2x प्लस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k प्लस 4 2h प्लस 3k प्लस 4 ये हमारा आ जाएगा। तब सेकेंड स्टेप में ना जो हमारा कांस्टेंट है h प्लस 2k प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको 0 कर दीजिए। और 2h प्लस 3k प्लस 4 है, इसको 0 कर दीजिए। जो हमारा h आएगा हमारा, फिर इस केस में जो हमारा h आएगा वो 1 है। जब इसको सॉल्व करोगे ना h बराबर 1 आएगा और k हमारा -2 रहेगा। और यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बड़ा डी वाई बाई कैपिटल बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 2y आ जाएगा। और हमारा 2x प्लस 3y आ जाएगा, 3y आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कैपिटल Y बराबर vx ले लेते हैं, तो हमारा x टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v, तो हमारा क्या आ जाएगा, v को x ले गया तो इसका बना जाएगा प्लस x dv अपॉन में dx बराबर dy अपॉन में dx, ठीक है ना। dy अपॉन में क्या लेंगे, dy अपॉन में dx ही हम ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है ना। v प्लस एक बार फिर देख लेते हैं, इसका तो 1 आ जाएगा प्लस x dv अपॉन में dy अपॉन में dx, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस 3v अपॉन में 2 प्लस 3v अपॉन में 3v स्क्वायर माइनस 1 3v स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस dx अपॉन में x ही हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। उसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 रूट 3v माइनस 1 माइनस 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 रूट 3v प्लस 1 बराबर डी वी इंटीग्रेट में माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स, बड़ा एक्स है ये एक्स अपॉन में एक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 रूट 3 लॉग 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग वी होता है, तो लॉग रूट के अंदर 3v माइनस 1 बचेगा। यहाँ कोफिशिएंट रूट थी है तो इसलिए रूट थी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। और सेम उसी प्रकार 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 रूट 3 लॉग रूट 3v प्लस 1 लॉग रूट 3v प्लस 1 लॉग रूट 3v प्लस 1, यानी कि ऊपर ही है लॉग, ठीक है ना। एक बार अच्छे से लिख देते ना तो आप कन्फ्यूज हो गए, इसको भी अच्छे से लिख देते ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉग रूट 3v प्लस 1 ऊपर है लॉग, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लॉग रूट के अंदर 3v प्लस 1 dx बाय x, तो ये हमारा आ गया। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 रूट 3 लॉग रूट 3v को हम क्या माने थे, y इजिकल टू वी एक्स माने थे ना, y इजिकल टू रूट थ्री वी माइनस 1 है ना, सॉरी रूट 3v माइनस 1 है यहाँ पे, रूट 3v माइनस 1 है यहाँ पे, क्या हमारा रूट 3v माइनस 1 और यहाँ पे रूट 3v माइनस 1 रूट 3 माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस था ना, हाँ ठीक है। 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 रूट थ्री और यहाँ पे लॉग रूट के अंदर 3v प्लस 1 और यहाँ पे हमारा माइनस लॉग x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर फादर हम इसको जैसे x को y इक्वल टू वी एक्स माने थे ना, y इक्वल टू वी एक्स माने थे और हमारा y इक्वल टू वी एक्स माने थे और हमारा h की वैल्यू 1 पुट कर देना और k की वैल्यू -2,
जब इतना पुट करोगे आप तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा 2 + √3 अपॉन 2√3 log √3y माइनस x, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 2 - √3 अपॉन में 2√3 log रूट के अंदर 3y प्लस x बराबर कांस्टेंट ले लेते a, ठीक है ना। तो आप इतना सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था ये हमारा क्या था, रिड्यूसिबल फॉर्म था, ये हमारा क्या था, रिड्यूसिबल फॉर्म था। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरे टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक एक बार देख लेते हैं। टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन है, हमारा लीनियर इक्वेशन है, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा है, ठीक है ना। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन जैसे कोई भी फॉर्म है, dy/dx है, dy/dx प्लस p एज अ फंक्शन ऑफ x डॉट y बराबर q एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, जैसे और क्या बताते हैं, जैसे हमारा इसका सोल्यूशन हमारा क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF होता है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, IF, वो इंटीग्रेशन ऑफ इंटू pdx आपको करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, इंटू pdx करना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेंगे तो और आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे सॉल्व करो dy/dx प्लस 2y बराबर cos x। जैसे हमें ये दिया है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसी की फॉर्म में है dy/dx प्लस py p एज अ फंक्शन ऑफ y बराबर ux। हमें इसी फॉर्म में दिया है ना, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमारा p यहाँ पे क्या है, 2 है, सिर्फ और सिंप्लिसिटी के लिए p हमारा 2 है, ठीक है ना। और हमारा q क्या है, q हमारा cos x है, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन केवल इसका लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, इंटीग्रेशन इसका लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ pdx, केवल इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है ना। ई का नहीं लेंगे पूरा, इसका केवल लेंगे, p का लेंगे। किसका लेना है हमको, p का लेना है, हमें किसका लेना है, p का लेना है, ठीक है ना। इसको हम इंटीग्रेशन फैक्टर pdx लेना है, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटीग्रेशन ऑफ pdx, इंटीग्रेशन ऑफ pdx, ये हमारा आ गया। अब हमारा p क्या था, e इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, हमारा क्या बन जाएगा, e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हमारा था ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, e इंटू 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ q हमारा क्या था, q हमारा था cos x था, ठीक है ना। अब हमारा cos x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x cos x, एक 2x cos x dx प्लस c, ये हमारा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y इंटू e की पावर 2x बराबर
बराबर ई की वैल्यू 2x/5। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारा 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा dy/dx, जैसे हमारा dy/dx प्लस y/x है, y/x बराबर log x है। ये हमारा log x है। क्या है हमारा? log x है। ठीक है ना। log x है। dy/dx बराबर y/x बराबर log x है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये? जैसे हमारा p हमारा क्या है यहाँ पे 1/x है। हाँ, q हमारा क्या है? q हमारा क्या है? log x है। log x है। तो हम कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे a इंटू पी डी एक्स। हाँ, तो हमारा इंटीग्रेशन 1/x dx, तो हमारा ये हमारा ln x हो जाएगा और ln x log x हो जाएगा। तो ई यहाँ कट जाएगा तो बचेगा x। ठीक है ना। तो ये हो गया log x हो जाएगा। तो ई यहाँ log ई एक्स हो जाएगा, ई यहाँ से कट जाएगा, आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते होगा, फिर x बच जाएगा। ठीक है ना। तो y इंटू एक्स बराबर क्यू हमारा क्या था? log x था। तो log x इंटू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ओ डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई एक्स बराबर log x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन और 1/x x² बाय 2 प्लस सी। ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? वाई एक्स बराबर x बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है। होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन। उसी तरह है। ठीक है ना। बर्नौली इक्वेशन उसी तरह है, तो मतलब कि इतना कोई बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बर्नौली इक्वेशन मतलब सेम वही करना है, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है ना। उसमें चलो बर्नौली इक्वेशन बता ही देते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन जैसे हमारा ये है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? जैसे हम इस फॉर्म में आएगा ना, dy/dx प्लस पी वाई क्यू, वाई की वैल्यू l, इस फॉर्म में आएगा तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। आप क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन के माध्यम से जैसे हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 जैसे क्वेश्चन मिल गया y इंटू लॉग एक्स माइनस 1 वाई डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई। ठीक है। तो हम उसको अच्छे से इसको कर लेंगे। देखो हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इधर चला गया, वाई बाई डी एक्स आ गया, बराबर वाई इंटू डी एक्स ना। तो इसको अच्छे से देखिए, हमारा डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ये हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर लॉग एक्स आ गया। ठीक, कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए। हमारा वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऐसे 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1/dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 1/x लॉग एक्स। हमने कुछ नहीं किया यहाँ, वाई स्क्वायर यानी कि हमने एक्स वाई स्क्वायर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा। यहाँ एक्स वाई से स्टार्ट किया तो वाई से वाई कट जाएगा तो एक वाई बच जाएगा। एक्स वाई से किया तो एक्स वाई स्क्वायर से किया तो वाई स्क्वायर वाई से कट जाएगा, 1/x बच गया। लेकिन अब कुछ नहीं, हम क्या ले रहे हैं? 1/y को हमने v मान लिया, 1/y को हमने v मान लिया। तो हमारा 1/y स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, डी वी अपॉन में डी एक्स, सॉरी। तो हमारा डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा? डी एक्स आ जाएगा, डी वी अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। एक्स से टर्म में करेंगे तो -1/y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वी अपॉन में डी एक्स, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जहाँ इस केस में हमारा पी क्या है? पी हमारा क्या है? पी हमारा क्या है? -1/x क्या है? -1/x। और हमारा क्यू क्या है? क्यू हमारा 1/x लॉग एक्स है, 1/x लॉग एक्स है।
ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, वाई है, ठीक है, हमने वाई को 1/v माना, वाई को मीन है, बाकी सब तो ठीक है ना। अब हम तो वही, तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है 1/dv अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स को हम ये पुट कर दे रहे हैं ना, इसकी जगह हम ये कर दें डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1/dy/d² की जगह 1 तो -dv अपॉन में डी एक्स कर दे रहे हैं। मतलब कि हमने क्या किया है ना, जैसे 1/y इसका dy/dx dv अपॉन में dx है, तो हम वही लिख रहे हैं dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx माइनस 1/x इंटू वी बराबर -1/x log x, ये हमने कर दिया, ठीक है ना। तो v 1/v 9/v, देखो 1/y को v माना, ठीक है ना, 1/x log x, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट कर दी बस, ठीक है ना, p और x की, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है ना, पी डी एक्स, ठीक है ना। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी हमारा 1/x log x है, तो ये हो जाएगा p माइनस इधर आ गया, और 1/x क्या होता है, ln x होता है, log x होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/log x x है, या ये माइनस है तो 1/x हो जाएगा, और log e 1/x क्या हो जाएगा 1/x, e से कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा v इंटू 1/x, v इंटू 1/x, v इंटू 1/x, ठीक है, v इंटू 1/x, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, y इंटू क्या था, बर्नौली इक्वेशन डिवाइड बाई डी एक्स, हाँ ठीक है सॉल्व करें, वाई इंटू एक्स हो जाएगा, और 1/x क्यू हमारा क्या था, ठीक है, क्यू हमारा -1/x log x था, 1/x log x इंटू डी एक्स प्लस सी था, है ना, ये था। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्दर log x/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू x इंटू डी एक्स ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, log x/x 1/x इसका आएगा 1/x प्लस 1/x प्लस सी, 1/x प्लस सी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1/x है एंड x इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स log x 1/x इंटू डी एक्स माइनस 1/x 1/x स्क्वायर log x, हाँ ठीक है, 1/x log x स्क्वायर इंटू डी एक्स वायर -2 प्लस 1 -1, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1/x उसका, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमारा v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस सी एक्स, जो कि हमारा क्या आ जाएगा log x/x प्लस 1/x प्लस सी, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से y इक्वल वी एक्स माने थे ना, तो 1/y, v हमारा 1/y था ना, ठीक है, 1/y था प्लस log ex, log e बाई 1 होता है, तो हमने log ex ले लिया, log ex cx, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, एक बार देखने भी log x बाई x log 1 प्लस log cx, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। आई होप आपको मैंने बर्नौली इक्वेशन कुछ नहीं, मतलब कि वैसे ही करना है थोड़ा सा, ठीक है ना, वैसे ही करना है जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन दिया था हमारा सॉल्विंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री,
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो यार इस केस में हमारा ऑर्थोगोनल में डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे जैसे एक का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, हमारे डी एक्स अपॉन डी वाई। लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारी एक इक्वेशन है एक्स वाई बराबर सी है, तो एक्स टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या पुट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या पुट कर देना, माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई पुट कर देना है, डी एक्स अपॉन में डी वाई पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस सी बराबर जीरो। एज का तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स डी एक्स बराबर वाई डी वाई। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। अब हमारा क्या बचा टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बचा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बचा है। मैंने देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, एम एक्स कॉमा वाई प्लस एन एक्स कॉमा वाई बराबर डी वाई, और ये हमारा डी एक्स है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होना चाहिए इसमें। ये होता है जैसे हमारा ये है ना, जैसे ये हमारा, और हमें देखते हैं एग्जैक्ट है कि नहीं। इसके लिए डेल एम अपॉन में डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन में डेल एक्स। अगर ये हमारा इक्वल आ गया तो हमारा एग्जैक्ट है, मतलब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो। ये है। तो हमारा m यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और हमारा n हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसका देख सकते। तो पहले हम डेल एम अपॉन में डेल वाई निकालेंगे, डेल एम अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो वाई के टर्म में तो माइनस ए बचेगा, और यहाँ पे हम डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे, तो यहाँ माइनस ए बचेगा। दोनों इक्वल है। अब सॉल्व करना कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सोल्यूशन निकाला जाता है वाई, पहले हम लिखते हैं कि m इंटू डी एक्स प्लस, फिर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n की टर्म्स लेते हैं, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग s, नॉट containing x, terms of n not containing x, terms of n not containing x, यानी कि एक ऐसा टर्म लेना है n के जिसमें x ना हो, terms of n not containing x dy प्लस c। तो ये हमें करना है, ठीक है ना। तो हमें ये सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल है, तो m हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स प्लस, और n की टर्म हमारी क्या थी पता है, n की टर्म वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, तो हमें x की टर्म नहीं लेनी, नॉट टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो इसमें हमारा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स आ गया, अरे वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ गया, क्योंकि हमको एक्स की टर्म नहीं लेनी है। इसका डी वाई आ गया और बराबर इक्वल टू सी। इसको हमें सॉल्व करना है, और वाई हमारा कांस्टेंट है इसमें, ठीक है ना। तो हमारा एक्स क्यूब बाय 3 आ गया माइनस ए एक्स वाई आ गया, और यहाँ पे वाई कांस्टेंट, ठीक है ना, वाई कांस्टेंट लेते हैं, और माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 आ गया इक्वल टू सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, ले लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 2x log
एक इक्वेशन और लेते हैं, ये हमारा क्या है 2x log y 2x log y 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y² dy बराबर 0। ये हमारी क्या है एम डी एक्स एन डी एक्स के फॉर्म में है, तो हमारा m क्या है यहाँ पे, m हमारा 2x log y और ये हमारा n है वो है x² y प्लस 3y²। ठीक है ना, ये हमारा है। तो पहले हम डेल्टा डेल्टा m ऊपर में डेल्टा y निकालेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x/y और डेल्टा n अपॉन में डेल्टा x निकालेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा 2x/y, यानी कि एग्जैक्ट है ये सब, यानी कि हमारा क्या है कॉन्ग्रेचुलेसन, ये हमारा क्या है हैंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, हैंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी, द सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो हम बताते हैं। क्या होगा, वही वैल्यू पुट कर दीजिए, एम डी एक्स है वाई एज अ कॉन्स्टेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x, पहले एम की टर्म आ गई 2x log y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x, अरे सॉरी एक्स की टर्म नहीं आएगी एन में, ठीक है ना, एक्स की टर्म नहीं आएगी एन में, ठीक है ना। तो हमारा 3y² dy हमारा क्या आ जाएगा 3y² dy, हमारा क्या आ जाएगा 3y² इंटू डी वाई बराबर सी। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा x² log y प्लस y³ बराबर सी। आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्वेबल फॉर पी है। और एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा बोलता है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, यानी जैसे कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारा x² p² प्लस xy p माइनस 6y² बराबर 0। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें पहले क्वाड्रेटिक p में है, तो p बराबर हमारा क्या आ जाएगा, शीर्षाचार्य मेथड लगाएंगे, माइनस xy, ठीक है ना, प्लस माइनस रूट के अंदर हमारा x² y² प्लस 24 x² अपॉन में 2x² बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक रूट हमारा 2y/x आ जाएगा और एक रूट हमारा -3y/x आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हम लेके चलते हैं इफ़ p इजकल टू 2y/x, अगर 2y/x रहा तो हमारा dy/dx है, वो हमारा पहला क्या है, p को हम dy/dx आएंगे, ठीक है ना, हमारा 2y/x है, ठीक है ना। अब इसको हम फादर सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसको फादर सॉल्व करेंगे तो हमारा लॉग हमारा क्या आ जाएगा, लॉग हमारा y/x² बराबर के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इजकल टू c1x² लिख सकते हैं, c1x²। लॉग का मतलब कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, y इजकल टू c1x² लिख सकते हैं, ठीक है ना, c1 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर इफ़ p हमारा क्या था, दो रूट थे ना, एक रूट क्या था मैंने 3y/x, हाँ इसको अब सॉल्व कर लेना है, इसको p को हम dy/dx लिख देंगे और -3y/x। तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा क्या बनेगा पता है, इससे हमारा x² y बराबर c2 बन जाएगा। और हमारी दो सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y -cx² और हमारा x² y माइनस सी बराबर 0 आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्वेबल फॉर पी सॉल्व किया जाता है। और हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन, और हमारा ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम में जैसे इफ़ वी assume that
डी एन अपॉन में डी टी, डी एन अपॉन में डी टी, द टाइम the time rate of change, the rate of change of its amount of substance is proportional to the number of substance present, यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा डी एन बाय डी टी है वो प्रोपोर्शनल होगा एन के, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट आता है डी एन बाई डी टी, ये हमारा के एन है, ठीक है ना। तो हमारा ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम एग्जांपल है एक वर्ड वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अरे ये फ्रेम कहाँ से आ गया, अरे फ्रेम नहीं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं यार। ऐसे ये हमारी क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, ये हमारी क्वेश्चन है, जैसे हमारी इक्वेशन है, ठीक है ना। इक्वेशन हमारी कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज नोन टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंटली लिविंग इन द कंट्री इफ द आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन है डबल एंड आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन इज 20,000 एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल इनिशियली लिविंग इन द कंट्री, ठीक है। हम चलो इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन ना पढ़ लीजिए अच्छे से, अगर हो सके तो आप भी सॉल्व कर लीजिए। सोल्यूशन 70 है। तो हम n को क्या डिनोट कर देते हैं, n को हम डिनोट कर देते हैं, n को डिनोट कर देते हैं द नंबर, n को डिनोट कर देते हैं द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। वो हमारा क्या हो जाएगा, द कंट्री, वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और n नॉट क्या हो जाएगा, n नॉट डिनोट करेगा, n नॉट डिनोट द number of people initially, number of people usually living in the country, initially living in the country, number of people initially living in the country, ये हमारा n नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम वही वाली क्वेश्चन लगाएंगे, डी एन अपॉन में डी टी माइनस के एन इक्वल टू 0। देखो इनिशियली एट टी बराबर 0, जो एन था वो हमारा एन नॉट था। हाँ, तो एन नॉट बराबर एन नॉट था, तो हमारा जो क्वेश्चन है एन बराबर सी ई की वैल्यू के टी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एन नॉट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सी 0 आ जाएगी। तो हमारा सी बराबर एन नॉट आ गया, सी हमारा क्या हो गया, एन नॉट के इक्वल आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, तो एन बराबर एन नॉट ई की वैल्यू के टी आ गया, ई की वैल्यू एन बराबर एन नॉट ई की वैल्यू के टी आ गया, ये आ गया। अब देखो हम एट टी बराबर टू, पॉपुलेशन डबल हो गई, यानी कि n बराबर हमारा क्या हो गया, 2 एन नॉट है, यानी कि क्वेश्चन ही में लिखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 एन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एन नॉट ई की वैल्यू के टी, एन नॉट से एन नॉट कचा, हमारा ई की वैल्यू के टी बराबर 2 बचा है, और हमारा क्या टी की वैल्यू 2 दी गई है, ई की वैल्यू 2 के बराबर 2, और यहाँ से हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ ln2, हमारा जो k आएगा हाफ ऑफ ln2 0.347 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से आप कर लेना, तो अब कहा जाएगा। और एट ठीक है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, तो k की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, n बराबर एन नॉट ई की वैल्यू 0.347 इंटू टी, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो। और हमारा जो लास्ट हमारा था कि एट 3 बराबर 3,
टी बराबर 3, जो हमारा एन नॉट है वो एन हमारा क्या थे, एन हमारा 20,000 दिया था, ठीक है ना। एन हमारा क्या था, एन हमारा 20,000 दिया था। तो वैल्यू बस वैल्यू पुट करना है बस। 20,000 बराबर एन नॉट, ई की वैल्यू, के की वैल्यू पता है 0.347 और टी की वैल्यू 3 है। ये हमारा आ गया ये, ठीक है ना। तो ये हमारा इसलिए ऐसे सवाल बनते थे हम लोग जो जेईई दिए थे, तो ऐसे सवाल आया था। लेकिन आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर लेक्चर पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और भाई, और एक महीने बाकी रहेगा, अच्छे से पढ़ो भाई। अगर एक महीने अच्छे से पढ़ लोगे ना, जेईई मेंस आराम से, यानी कि एक एनआईटी तो कंफर्म हो जाएगा एकदम अच्छे से। एक महीने अगर दिल से पढ़ोगे ना भाई, जेईई मेंस तुम्हारे नाम, ठीक है ना। तो यार आपको पसंद आया, अगर पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और भाई बेल आइकन दबाना ना भूलना। और भाई लाइक करो, शेयर करो, और क्या करें, ठीक है ना। और जेईई मेंस पढ़ो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।